10th क्लास के बच्चों, पहला पार्ट वाराणसी का आपका अर्थ और प्रश्नोत्तर हो गया था। आज हम आपको दूसरा पार्ट पढ़ाते हैं अन्योक्ति विलासा। अन्योक्ति विलासा में 2 श्लोक का अर्थ, दो श्लोक, 6 श्लोक है, 2 श्लोक करके 3 दिन में पढ़ाएंगे। अन्योक्ति विलासा, विलास माने सौंदर्य, अन्योक्तियों का सौंदर्य। अन्योक्ति क्या होता है? जब किसी दूसरे का उदाहरण दे करके कोई चीज़ समझाई जाए तो उसे अन्योक्ति कहते हैं। शुद्ध हिंदी में जिसको हम कोई चीज़ जैसे कमेंट्स में हम बस समझा देते हैं, व्यंग कर देते हैं, तो अन्योक्ति मतलब जैसे चातक का उदाहरण दे करके, हंस का उदाहरण दे करके, कोयल का उदाहरण दे करके मनुष्यों को धैर्य धारण करने का, संतोष करने का, कुलव्रत पालन करने का संदेश दिया गया है। तो इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत श्लोक हिंदी द्वितीय खंड संस्कृत परिचायिका के अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से संकलित किया गया है। पहले श्लोक का प्रसंग हो जाएगा जो नितराम नीचो अस्मे त्वं खेदम कोप कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहीतासि। पहला श्लोक है। कुएं के माध्यम से मनुष्यों को संतोष धारण करने का संदेश दिया गया है। अर्थ देखो, नितराम नीचो अस्मि, अत्यधिक नीचा हूँ। और शब्दों का देखो, फिर मिला करके अन्वय के हिसाब से बताते हैं। नितराम माने अत्यधिक, नीचा माने नीचे, अस्म माने हूँ, इति माने इस प्रकार, त्वम माने तुम, खेदम माने दुख, कूप माने हे कुएं, कदापि कभी भी, माँ माने मत, कृथा माने करो। अत्यंत सरस हृदयो, अत्यंत सरल हृदय वाले व्यक्ति, यतः क्योंकि, परेशान दूसरे के, गुण ग्रहीता से गुण को ग्रहण करने वाले होते हैं। अन्वय के हिसाब से देखो, कूप हे कुएं, नितराम नीचा हस्मि, अत्यधिक नीचे हूँ, इस प्रकार, तुम कदापि खेदम मा कृथा, तुम कभी भी दुखित मत होना। हे कुएं, अत्यधिक नीचा हूँ, ब्रैकेट यह सोच कर तुम कभी भी दुखित मत होना। यतः क्योंकि, अत्यंत सरस हृदयो, अत्यंत सरल हृदय वाले व्यक्ति, परेशान गुण ग्रहीतासि, दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले होते हैं। हे कुएं, अत्यधिक नीचा हूँ, इस प्रकार तुम कभी दुखित मत होना, क्योंकि अत्यंत सरल हृदय वाले व्यक्ति दूसरों के गुण को ग्रहण करने वाले होते हैं। हे कुएं, अत्यधिक नीचा हूँ, इस प्रकार तुम कभी दुखी मत होना, क्योंकि अत्यंत सरल हृदय वाले व्यक्ति दूसरों के गुण को ग्रहण करने वाले होते हैं। दूसरा देखो, नीर क्षीर विवेके हंस आलस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् अधुना अन्य कुलव्रतम पालिष्यति कः। शब्दों का अर्थ देखो, पहले शब्दार्थ देखो। नीर क्षीर, नीर माने पानी, क्षीर माने दूध, विवेके विवेक में, अलगाव में, अलग करने में, हंस हे हंस, आलस्यम आलस्य को, त्वमेव तुम ही, तानु से माने करोगे, चेत माने यदि। अब पहली लाइन कर देखो, हंस हे हंस, नीर क्षीर विवेके, दूध और पानी के अलगाव में, चेत त्वमेव आलस्यम करुषे, यदि तुम ही आलस्य करोगे। हे हंस, दूध और पानी के अलगाव में यदि तुम ही आलस्य करोगे तो अस्मिन विश्वम, अस्मिन माने इस, विश्व माने संसार में, अधुना माने इस समय, अन्य माने दूसरा, कह माने कौन, कुलव्रतम पालिष्यति, कुलव्रत का पालन करेगा। हे हंस, दूध और पानी के अलगाव में यदि तुम ही आलस्य करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन कुलव्रत का पालन करेगा। ठीक बच्चों, तो इस अर्थ को संदर्भ प्रसंग के साथ कॉपी में लिख लेना। कल नीचे के 2 श्लोक के साथ फिर आएंगे। ओके बच्चों, आज बस इतना ही। ओके, बाय।